हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 10:30। सीढ़ियों पे अच्छी खासी धूप आ रही है लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नीचे हो जाते हैं थोड़ा सा। धूप तो अभी पड़ रही है। काम सारे मैंने निपटा लिए और निपटाने का कारण ये भी था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि चूल्हा ठीक नहीं है अभी भी वो मतलब सिम नहीं हो पा रहा ना। तो चूल्हा जब सिम नहीं होता ना तब बड़ी दिक्कत होती है। जैसे सब्जी मैं सिम पे बनाती हूँ और कई बार दूध रख के कुछ और काम करना होता सिम पे, तो दिक्कत हो रही है। तो इंदर को बोला कि ले जाओ। और आज लंच का ऐसे है कि मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल बॉक्स तो खाली पड़ा हुआ मेरा, तो आज हमने सोचा कि हम वो बनाएंगे मक्की की रोटी। मूली पड़ी है, मूली डाल के रोटी कहिए, पराठे कहिए, जो भी कहिए। तो अभी 10:30 हुए हैं, तो मैंने इंदर को बोला कि ले जाओ चूल्हा आप, और होपफुली हो जाएगा ये, मतलब दोपहर तक हो जाएगा। और वो तो उसको टाइम नहीं लगता, खैर मतलब इतना ज़्यादा झंझट नहीं होएगा। जब आएगा तब बना लेंगे, बाकी देखा जाएगा क्या होगा। अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर वैसे मेरे पास एक और चूल्हा पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा मम्मी वाला, पर वो स्टोर में पड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या उसके हालात है क्या नहीं, क्योंकि 5 साल से तो वो चला ही नहीं है ना बेचारा, बंद पड़ा है ऐसे ही, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और फिर मेरे पास आ गया। तो वो पड़ा हुआ है। इन केस अगर नहीं आता चूल्हा तो फिर उससे देख लेंगे क्या होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि खाना ही नहीं बनेगा वाला सीन तो नहीं है। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन एक आलस थी है ना, उसको स्टोर से निकालना मेरे को आलस लग रही है। लेकिन जब सिर पे पड़ेगी तो वो निकलेगा भी और उस पर खाना भी बनेगा, सब कुछ होगा। सामान ऐसे तो मेरे पास डबल डबल है, जैसे तवे 2-3 हैं और चिमटे बेलने, क्योंकि आपको बताया ना मम्मा वाला सामान भी मेरे पास पड़ा हुआ है। और स्कूटर की आवाज़ आ गई है, अंदर आ गए हैं चूल्हा लेने के लिए। माई खोल बेटे, दरवाज़ा खोल। पापा देख, पापा ही यहाँ से। हाँ जी, आ गए हैं सरदार जी चूल्हा लेने के लिए। हाँ जी, चाबियाँ आ रही हो दो। पूछा पहले कितनी देर में हो जाएगा ठीक? हाँ वो तो जाना है, वो तो मैंने भी पता है। अच्छा अनी छेती लाइट चला लो। गैस बंद नहीं किया मैंने नीचे से, मैंने तो बस साफ सफाई किया, अपना काम किया। और अब दिख रही हूँ मैं अपने आप को, पहले मेरे को नजर ही नहीं आ रही थी मैं कैमरे में कहाँ हूँ। देखो पता क्या प्रॉब्लम, उसको क्या कहना है। देखो बर्नर चेंज कर दिए, नॉब चेंज कर दिए, लेकिन दिक्कत क्या है, जब गैस सिम करते हैं ना तब ये बंद हो जाती, सिम नहीं होती और नीचे को चलने लग जाती है। उसी की वजह से तो पाइप को आग लगी थी। दिक्कत तो फिर वहीं की वहीं खड़ी है। और उसको कहना प्लीज अब ठीक कर देगा, बहुत प्रॉब्लम है। अब सामान मत गिर देना पिछली बार की जैसे। तुसी ना नॉब भी तोड़ देनी है आदि। चलो कुछ तो है। कुछ तो हुआ जिंदगी में, तजुर्बा ही सही। ये बर्नर वगैरह भी लेके जाओगे साथ में? बर्नर वाली रखो ना। अच्छा हाँ। चलो ठीक है। आज तो इतनी बेइज्जती हुई है ना हमारी। पता है गेस्ट आ गए थे और मतलब पहले चूल्हा नहीं था हमारा। जैसे मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको दिखाया भी था कि इंदर ले गए चूल्हा। और उसके बाद भी सिलेंडर को पता नहीं क्या हो गया, मतलब चाय बनाना ही ना तूफान सा हो गया कि चाय कैसे बनेगी। और मैं आपको काफ़ी देर के बाद मिली हूँ, लगभग ये 5 बज गया है। पता है ये देखिए, सुबह के बाद 10:30 थे, उसके बाद मैं 5 बजे मिली हूँ, क्योंकि बिज़ी हो गई थी। आपको बताया ना गेस्ट आ गए थे और चाय बनाना ही मुद्दा हो गया। मतलब मेरे साथ ऐसे होता है, जैसे सिलेंडर ख़त्म हो जाए तब गेस्ट आ जाते हैं, आटा ख़त्म हो जाए तब गेस्ट आ जाते हैं। और आज चूल्हा नहीं था और गेस्ट आ गए, मैं परेशान हो गई, मेरे को बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। चलो फिर जैसे तैसे, आज तो लंच भी लेट हो गया और अभी मेरे को मंडी भी जाना है। मतलब सब आज सारा शेड्यूल सारा ही अपसेट हो गया, सारा ही पता नहीं क्या सोचा था मैंने, क्या हो गया, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। चूल्हे ने बहुत तंग किया, लेकिन शुक्र है भगवान का आ गया चूल्हा। और आप कहेंगे वो पुराने वाला चूल्हा मैं निकाल लेती, लेकिन वो मतलब उसकी भी सफाई वगैरह आपको पता ना, 5-6 साल हो गए, तो मैंने आपको बताया कि चला नहीं, तो वो भी बेचारा उस कंडीशन में नहीं था। और वो वैसा हुआ ही नहीं कि निकालना। और इंदर को मैंने बड़े फ़ोन किए, वो इरिटेट हो गए थे। एक्चुअली जब बंदा अपने काम में बिजी हो और ऊपर से बीवी फ़ोन कर करके परेशान करे तो वो और ज़्यादा इरिटेशन बढ़ जाती है। अभी 5 बजे हैं, मुझे सब्जी मंडी भी जाना है और उसके बाद भी बहुत सारे काम करने हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि रात को डिनर, मतलब मंडी जाने से पहले, वैसे कई बार अगर प्लानिंग से हो तो मैं सब्जी बना जाती हूँ, क्योंकि आके फिर लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और मैं आज डिनर में बनाऊँगी वो
आलू पकौड़ियाँ दी सब्जी आप कहेंगे एकदम पंजाबी में आ गई, वो पंजाबी में फीलिंग आती है आलू पकौड़ियाँ दी सब्जी। और पकौड़े वो वाले पकौड़े नहीं, वैसे जो लोग पंजाब से हैं और देसी खाना खाते हैं तो उनको पता होगा कि कौन से पकौड़े। जो एक बार भाजी नहीं आई थी हमारे घर में, उसमें ना से ये होते हैं ना बेसन के, तो ये मैंने रख लिए थे ताकि मैं इसकी सब्जी बना लूँ, क्योंकि ये मीठे तो होते नहीं हैं, नमकीन से होते हैं, कई बार फीके होते हैं, तब फिर उसका यूटिलाइज कहीं ना कहीं करना था, तो मैंने सोचा ये बना लूँगी। और आलू की सब्जी मैं हमेशा ही वो करूँगी। और इस सिलेंडर ने मुझे परेशान किया बहुत ज़्यादा, अभी मैंने निकाला है इसको, कुछ प्रॉब्लम है सिलेंडर में, शायद प्रॉब्लम है। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ मैं कह रही थी आलू की सब्जी मैं हमेशा ही उबाल के बनाती हूँ। मुझे उबाल के आलू की सब्जी बनाना पसंद है, मतलब वो फ्लेवर उबले हुए आलू का ज़्यादा अच्छे से आता है। तो आलू अभी मैं उबलने रख जाऊँगी वाला सीन तो नहीं है, उबाल के जाऊँगी, 2 विसल तो लगवानी है। आलू वैसे उबाल के बनाती हूँ ना तो मैं तकरीबन आलू छोटे छोटे लेती हूँ, बड़े बड़े आलू मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि बड़े आलू फिर उबलने में टाइम लगता है। तो छोटे आलू लेती हूँ, वो 1-2 विसल में हो जाएंगे। नए आलू हैं तो स्टीम में पड़े रहेंगे, इतने में मंडी जा आऊँगी। और मुझे ना गुच्छी लेके आनी है याद से, क्योंकि चटनी बनानी है मुझे। और बच्चों ने ना बाहर तूफान मचाया हुआ है, खेल रहे हैं अभी। और बच्चों को नहीं ठंड ठंड लगती भाई, जो मर्जी हो इनको ठंड, हमें भी कहाँ लगती थी छोटे होते, लगती थी कोई, मुझे तो नहीं लगती थी। और मेरी दोस्त ना मुझे बहुत गुस्से होती थी, शूज़ नहीं पहनती, मैंने कभी शूज़ नहीं पहने थे, मैंने कभी कैप वगैरह सर पे नहीं ली थी, स्वेटर भी मैं उसके डर से ले लेती थी। मेरी वो बचपन वाली दोस्त है ना नैन्सी, उसकी बात करी तो मुझे हमेशा कहती तेरे को ठंड नहीं लगती, तेरे को ठंड नहीं लगती। और आप देखो मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना जितनी किसी को ना लगती है। अभी मैं शूज़ वगैरह मतलब पैक हूँ बिल्कुल। और शाइन साइकिलिंग नहीं बेटा, ठंड है, ठंड है बेटे, देखो बाहर वो खड़ी माँ ही, ठंड है बच्चे, आ जाओ अब ना अंदर आ जाओ। तो कौन है, तो मैं कह रही थी कि ठंड नहीं लगती थी बचपन में और अब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ग्रीन चटनी मेरे को लेके आनी है। और एक्चुअली मुझे ना कुछ आज बनाना था, ग्रीन चटनी की वजह से रुक गई। आज अगर गुच्छी मिल गई, मुझे उम्मीद है मिल ही जाएगी, तब कल बनाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। एक्चुअली रात में बात हुई थी हमारी, वो नहीं होते, कहते ही ना मुंह में पानी आ रहा है, क्या राम लड्डू भी कहते हैं उसे, और इंदर कहते नहीं दाल वाले लड्डू होते हैं। मैं कहा नहीं दाल वाले नहीं होते, राम लड्डू होते हैं। फिर हम डिस्कस करने लगे कि जो ट्रेन में मिलते हैं जो ऐसे होते हैं उसके साथ ये भी होता है, उसके साथ ये भी होता है। तो रात में बात हो रही थी तो इंदर ने कहा कि बनाओ, है ना, तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर ग्रीन चटनी नहीं थी ना मेरे पास, इमली की चटनी तो बनी हुई है, ग्रीन चटनी नहीं थी, तो फिर अब लेके आऊँगी तो फिर कल बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। मंडी से जाके आ चुकी हूँ और टाइम हो गया है 8:15, 8:20 होने वाले हैं। कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन की वजह से ना टाइम दिखता नहीं है, एक्चुअली 8:20 हो गए। और मैं अभी आई हूँ जस्ट, पता है एक्चुअली दुकान के आगे से निकल रही थी, इंदर ने मेरे को ऐसे करके रोका, रुक जा रुक जा रुक जा, और मैं रुक गई और फिर रुक ही गई वहीं पे, रोक लिया उन्होंने मुझे। और फिर मैं क्या कहूँ, फिर लेट हो गई ना मैं, और लेट नहीं हुई, मैंने वहाँ बैठ के मटर छील लिए हैं, पता है सीज़न के पहले मटर मैंने ले लिए हैं, और थैला भर के सब्जी भी आ गई है। अब नहीं जाऊँगी जल्दी जल्दी, कोशिश तो यही रहेगी कि नहीं जाऊँ। आपको बताया ना कि मैं फिर हफ्ता 10 दिन नहीं जाती हूँ, इकट्ठी सब्जी ले आती हूँ, बार बार जाने में बहुत दिक्कत होती है, मेरे पास टाइम भी नहीं होता इतना कि जाऊँ मैं। और आलू ये उबले हुए पड़े हुए हैं, अभी मैंने इनको छीलना और सब्जी बनानी है। 8:20 हो गए हैं। सर्दियों में इतना लेट सा लगता है ना कई बार, आज लेट हो गया, मतलब जाने से पहले मुझे था कि सब्जी बना के जाऊँ, लेकिन शुक्र है आलू उबाल गई थी। और अभी आते हुए ना शाइन को साथ ले गई थी एक्चुअली, और फिर मैंने शाइन को कहा कि आलू की सब्जी बनानी है, तो वो मेरे को कहती मम्मा पुलाव बना लो, मम्मा चावल की तो वो ऐसी चटोरी है ना। मैंने कहा नहीं आलू उबले हुए हैं, सब्जी बना लूँगी, उबले आलू में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। और बाज़ार में ना मेरे साथ कुछ हुआ है, आपको बताती हूँ, 1 मिनट ट्राइपॉड सेट कर लूँ, फिर आपसे बातें भी करती हूँ और काम भी करती हूँ। मैंने ड्रेन कर लिया आलू, और मेरे पास ना कुछ पुराने उबले हुए आलू पड़े भी थे, उसको पहले यूज़ कर लूँगी और इसमें से बॉयल किए हुए निकाल के किचन में नहीं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि उबले हुए आलू ना पड़े हों तो बड़ी हेल्प हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना फिर। और आलू के पराठों के तो सब शौकीन है यहाँ पे। और शाइन तो अभी भी मेरे को कह रही थी कि मम्मा लेट हो गया तो आप वो कर लो, आलू के पराठे बना लो। मैंने कहा नहीं आलू के पराठे तो अब मैं इस टाइम पे नहीं बनाऊंगी, बहुत है।
और जो आपको डिस्टरबेंस सुनाई दे रही है ना, वो फिल्टर चल रहा है, मैं उसको बंद कर देती हूँ पहले ना। और क्या हुआ मेरे साथ मंडी में, शाइन भी मेरे साथ गई थी और बेचारी ना वो थक गई और कहती मैं आपके साथ कभी नहीं आऊंगी। एक्चुअली सामान हो जाता है ना, फिर इस वजह से जाओ तो फिर ये होता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, और आपको पता है ना फिर जल्दी जल्दी तो जाती भी नहीं हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार गए हो तो ले लो, रोज रोज मुझसे तो नहीं जाया जाता टाइम निकाल के, मुझे बहुत मुश्किल लगता है फिर बार बार जाना, कई बार टाइम भी नहीं होता। और मतलब जब पहले एक बार वेजिटेबल बॉक्स खाली कर देती हूँ मैं अच्छे से, उसके बाद भी आपको पता है ना घसीट लेती हूँ, मैंने कहा था ना घसीट लेती हूँ 2-4 दिन, फिर उसको भर देती हूँ अच्छे से, ताकि फिर 10-12 दिन शक्ल ना देखो मंडी की, मैं ना जाऊँ फिर से, जब तक कोई मजबूरी ना हो, ऐसी कोई बात ना हो। और गुच्छी मुझे मिल गई है, खैर मुझे जिस स्टाइल से चटनी बनानी थी उस स्टाइल से तो नहीं मिली, मतलब मुझे आंवले नहीं मिले। पता नहीं हमारे यहाँ ना चीजें कई बार लेट आती हैं, जैसे कि ब्रोकली का अच्छा खासा मौसम है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे ब्रोकली हमने नहीं देखी, आई नहीं है। और मुझे बहुत पसंद है, हेल्दी भी होती है, बात पसंद की भी नहीं है, बात ये कि हेल्दी होती है, सुपर फूड है, खाना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब हम लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे चीजें 12 महीने नहीं मिलती हैं, लेकिन जब सीजन में आए, वैसे तो सीजन की ही खानी चाहिए, बिना सीजन के तो कहते हैं खानी भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी फुल ऑफ सीजन है ब्रोकली का। लेकिन मैंने पूछा, एक ही अंकल लेके आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तैयार नहीं हुई, एक्चुअली वो लोकल ब्रोकली है, मतलब जैसे पहाड़ों से जो आती है ना, वैसे तो पहाड़ दिखते हैं हमारे यहाँ भी, लेकिन वो वाली ब्रोकली नहीं है, मतलब लोकल ब्रोकली है। तो उन्होंने कहा कि अभी हुई नहीं है, इस वजह से प्रॉपर अभी फूल अच्छी तरह जैसे बड़ा नहीं होगा, हिसाब होगा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं आई है। तो उनको पता है कि हर साल ब्रोकली के लिए सबसे पहले मैं ही शोर मचाती हूँ वहां पे जाके, अंकल ब्रोकली नहीं आई, ब्रोकली नहीं आई। तो वो जैसे नहीं मिली है हमें। और आंवले भी मैंने तो देखे नहीं भाई बाजार में अभी तक, मतलब एक बार देखे थे, वो बहुत छोटे थे, मतलब उसमें से क्या निकलता, वो गुठली निकलती है उसमें से, क्या आंवला निकलता, इतने छोटे आंवले का भी क्या करना है। तो आंवले भी नहीं मिले, मेरा मन था कि मिल जाते तो कुछ कर लिया जाता, तो ऐसा हुआ। और बाजार में क्या हुआ उसको बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पे, और अगर पुराने हैं कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे व्यू देने के लिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो बाजार में क्या हुआ आप लोग हंसेंगे, एकदम बहुत ज्यादा हंसे थे। मैं ना मतलब सामान लेके निकले ना, जैसे एकदम से ना लाइट कम हो गई वहां पे, पहले लाइट चल रही थी, कई बार लाइट चलती है कई बार नहीं चलती है ना लाइट, वहां पे लाइट का इशू रहता है यहाँ पे सब्जी मंडी में ना। तब वो एकदम से अंधेरा था जहाँ एक्टिवा खड़ी थी, और हम लोग आ रहे थे, तो मेरा जो पर्स तो नहीं कहेंगे, वो छोटी सी किट है मेरी, वो नीचे गिर गई, और मुझे नहीं पता था वो गोबर में गिरी है। और ना मैंने ना उसको उठाया, मैंने कहा हाय शाइन ये क्या हो गया। शाइन कहती मम्मा, मैं उसका मुंह देखूं वो मेरा, और वहां पे ना मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप कहेंगे क्या बातें कर रही है ये। और ना मतलब लग गया पर्स पे, पर्स गिरा था गोबर पे, गोबर तो लगना ही था ना। फिर अब क्या करना था, मैं फिर वहां पे घास थी, वहां पे साफ किया, पानी तो था नहीं। फिर एक्चुअली ना मैं दुकान के आगे से निकली इसीलिए थी कि इसको फटाफट से साफ कर लूं, मैं चालाक बन रही थी ना, तो चालाकी मेरे पे भारी पड़ गई। तो मैंने ना, मेरे को था कि दुकान के आगे से उस तरफ से चलते हैं, निकलेंगे, पहले मैं इसको साफ कर लूं, और हाथ भी मेरे को था कि मैं धो लूं अच्छे से, है ना। तो मैं वहां गई और फिर फंस गई, चालाकी मेरी सारी निकल गई वहां पे जाके, लेट हो गई मैं। और इंद्र ने कहा नेड़े तेड़े तो खड़ती नहीं, सीधा गोबर ते ही जाती है। फिर मैंने वहां जाके हाथ धोए अच्छे से, 2-3 बार हाथ सैनिटाइज किए, काफी देर मेरे को ऐसे होता रहा ये वो। और ये बात ना बहुत ज्यादा खिंचेगी, मैंने तो आपको भी बता दिया ना, इंद्र अभी 2-4 दिन मेरे को ना इस बात को लेकर छेड़ते रहेंगे कि तेरी माँ तो सीधा गोबर ते ही जानती है बच्चे को। तो ऐसे हुआ। और आलू छीलूंगी, अब आलू पकौड़े की सब्जी बनाऊंगी, जो कि हम बहुत ज्यादा लेट है, और आलू मेरे को ये ज्यादा लग रहे हैं। वैसे मेरे को आदत है, मैं आलू ज्यादा ही उबालती हूँ, पता है कुछ ना कुछ बन जाता है, फिर इजी रहता है, फटाफट से निकालो और फिर हो जाता है काम। और नए आलू हैं ये तो टेस्टी बहुत लगते हैं। और जिस सीजन के पहले मटर हमने ले लिए हैं मैंने आपसे कहा था ना कि अभी तक नहीं लिए हैं, फ्रोजन वाले ही चल रहे थे मेरे, तो मैंने ले लिए। तो जी मसाले की तैयारी मैंने कर ली है, सरसों के तेल में बना रही हूँ, और मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया। अब तो जल्दबाजी वाले बनेंगे, बता थक चुकी हूँ, और बस ऐसे हो रहा है कि फटाफट से हो जाए काम, क्योंकि सर पे बहुत सारे काम पड़े हैं मेरे।
धुआं उठ रहा तो हींग डाल देती हूँ। जीरा, क्रश किया हुआ धनिया, जिसके बिना मेरी तो कोई गति नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने मसाला अच्छे से निकाल लूंगी। ढूंढ रही हूँ, और मैंने प्याज नहीं डाले इसमें, पता मैं नहीं डालती हूँ। वैसे हर चीज में मैं खुले प्याज डालती हूँ, पर ये वाली सब्जी में मैं पता नहीं क्यों नहीं डालती हूँ, ये मुझे नहीं पता। और ये भी ना मेरी फिल करने वाली हुई पड़ी है नमकदानी भी ना सारी। सारे मसाले इकट्ठे डाल दूंगी। ये है जल्दबाजी वाली सब्जी। जल्दबाजी हो ना तो ऐसे बना लिया करो। मैं उनकी लिस्ट गिनवाऊँ, मुझे धनिया साफ करना है, पत्तों वाली सब्जी का बड़ा होता है, गुच्छी साफ करनी है, सब्जी समेटनी है मुझे सारी, और डिनर बनाना है अभी, जो कि भी ऑन द वे है, चल रहा है अभी, पाइपलाइन में है। फिर डिनर करके वॉक पे जाना, और फिर मुझे करनी है एडिटिंग। कितने सारे काम पड़े हैं ना मेरे, इसलिए मैं कहती हूँ ना 12 तो हमें ऐਵੇਂ ही बज जाते हैं। तो चलिए काम कर लेती हूँ मैं, जो कि बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं मेरे, फटाफट से। बस कमर साथ दे दे, फिर मैं नहीं पीछे हटती। तो मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।